मैं आप देख रहे हैं दोस्तों आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। इंडियन एयरफोर्स अटैक इन कश्मीर। ओ यार ये वीडियो बड़ी ही करंट आई थी और ज़रूरी समझा, तो मैंने अपने दोनों नाग जो है वो बुलाया कि यार देखो ये क्या हो गया है। तो जब ये टाइटल पर तब भी मैंने कहा कि वीडियो देखेंगे फिर ही बात करेंगे। तो ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, किसने करवाया, इसके पीछे कौन है, ये सारी जानकारी मिलने वाली। पहले देखते हैं वीडियो, इस पर बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये न्यूज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, सैड, एंग्री, बहुत कुछ फील कर रहा हूं, क्योंकि ये जो इमेजेस सामने आई है ना, ये दिल तोड़ने वाली है। आज भी 2024 में हम अपने जो आईएएफ के पर्सनल हैं, इवन आर्मी पर्सनल, उन्हें ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कैरी करते हैं जहां पर बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं है। इस पर वैसे भी मैं वापस आऊंगा, मगर पहले तो ये जान लीजिए कि इंडियन एयरफोर्स का एक कॉन्वॉय, एक काफिला था। ये जा रहा था जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में। अचानक से आतंकवादी आते हैं, अटैक करते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक सिपाही वीरगति को प्राप्त हो जाता है और 5 इंजर होते हैं। और जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बहुत ज्यादा पास है। हमेशा ये डिस्ट्रिक्ट न्यूज में रहता है क्योंकि काफी बार पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है इंडियन साइड में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करवा के। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इससे पहले भी काफी बार न्यूज आ चुकी है पूंछ से ही कि 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए जब एक आर्मी व्हीकल पे अटैक किया गया। और कई बार तो देखिए आतंकवादियों को अपनी साइड से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से हमारी साइड में भेजने के लिए कई बार पाकिस्तान की आर्मी अपनी खुद की पोस्ट को आग लगा देती है ताकि हमारी फोर्सेस का ध्यान भटक जाए और पीछे से आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडिया में आ पाए। नाउ पाकिस्तान जो कर रहा है अपनी तरफ से वो करता रहेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि क्या हम बेहतर नहीं कर सकते एज ए कंट्री? हमारे जो सिपाही हैं, हमारे एयरफोर्स के वॉरियर्स हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं कि जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजा जा रहा हो, रास्ते में आतंकवादी उन पे अटैक कर देते हैं और बुलेट इंजरी की वजह से एक एयरफोर्स वॉरियर की मौत हो जाती है, बाकी इंजर्ड होते हैं बुरी तरीके से। और एक बार मैं चाहता हूं ये जो इमेज है ना, ये आप देखें, ट्विटर पे ये इमेज काफी वायरल हो गई थी। ये आप देख पा रहे हो कि जो ये व्हीकल है, ये है अशोक लेलैंड स्टैलियन। स्टैलियन देखिए काफी पुराना व्हीकल हो चुका है। 1990s के अंत में इंडियन मिलिट्री ने इसे परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। टोटल आज के समय इंडियन मिलिट्री 60,000 स्टैलियंस को इस्तेमाल करती है और इसके बहुत से यूजेस होते हैं। आपको अगर सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करना है वो यहाँ पे हो जाएगा, आपको पानी ट्रांसपोर्ट करना है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट करना है, लाइट रिकवरी व्हीकल आपको चाहिए, तो एक काफी फ्लेक्सिबल टाइप का व्हीकल है। मगर प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर ये आती है, स्पेशली फॉर एरिया लाइक कश्मीर, इसमें आपको बुलेट प्रूफ ग्लासेस नहीं मिलेंगे। और जिन आतंकवादियों ने अटैक किया इस गाड़ी को, ये प्रॉपरली ट्रेन थे, साफ लग रहा है। आप नोटिस करो, एक भी गोली नीचे नहीं लगी है। सीधा इनको पता था कि जो ग्लास है बुलेट प्रूफ नहीं है, सीधा ग्लास पे लगातार इन्होंने गोलियां मारी है। आप अगर साइड से भी देखोगे ना, एक भी गोली नीचे आपको नहीं दिखेगी। यहां पर सारी गोलियां इनकी यहां पे ऊपर लगी है और इसीलिए ये इतना नुकसान भी कर पाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि कश्मीर जैसे इलाके में जहां पर एक हिस्ट्री रही है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स पर्सनल को अटैक किया जाता है, स्पेशली जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इनके ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है कि आज भी हम स्टैलियन का इस्तेमाल करें। देखिए, नो डिसरिस्पेक्ट टू दिस व्हीकल, अगर आपको मान लो दिल्ली से उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र से कहीं पे आपको ट्रांसपोर्ट करने हैं व्हीकल्स, एक ज्यादा सेफर एरिया में आपको ट्रांसपोर्ट करनी है, तो उसके लिए स्टैलियन ठीक है। मगर कश्मीर में, और वो भी पूंछ डिस्ट्रिक्ट में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बिल्कुल साथ में है, वहां पे तो एज ए सिटीजन मैं क्वेश्चन कर सकता हूं ना कि हम लोग एपीसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। एपीसी होता है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। ये देखिए बुलेट प्रूफ होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हमारे यहाँ पे एयरफोर्स के वॉरियर्स अगर एक एपीसी में होते या फिर एक इवन आईएफवी में होते, आईएफवी होता है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, हालांकि ये थोड़ा ज्यादा हो जाता, अगर एपीसी में भी होते ना, एक भी हमारा वॉरियर ना इंजर होता और ऑब्वियसली मरने का सवाल यहाँ पे खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि प्रॉपरली बुलेट प्रूफ वाला ये व्हीकल होता है। हाँ, एपीसी में देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि ज्यादा ट्रूप्स एक बारी में आप कैरी नहीं कर सकते और इसमें जो फ्यूल है वो भी ज्यादा लगता है। बेसिकली घूम फिर के बात आती है खर्चे की। जो स्टैलियन है इसमें ज्यादा ट्रूप्स आप कैरी कर सकते हैं, इसकी मोबिलिटी ज्यादा है, कम फ्यूल में ये आराम से ट्रांसपोर्ट कर देती है। मगर हमको ये क्वेश्चन रेस करना होगा कि कश्मीर के वो इलाके जो बिल्कुल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आसपास है, जहां पे एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री रही है अटैक्स की, वहां पे हम एपीसीज इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ना इसके जवाब में कोई आदमी सीधा सीधा ये कह सकता है कि मैंने खुद ही बोला है
कि जो ये स्टैलियन है ये 60,000 यूज़ किए जा रहे हैं इंडियन मिलिट्री द्वारा आज के समय। अब रातों रात इनको चेंज करना तो आसान है नहीं, बिल्कुल मानता हूँ आसान नहीं है, मगर कहीं ना कहीं से शुरुआत तो कर सकते हैं ना। और 2021 से मुझे याद है कि न्यूज़ भी आई थी कि अशोक लेलैंड ने बुलेट प्रूफ व्हीकल भी कुछ सप्लाई किए हैं टू द इंडियन एयरफोर्स। हालांकि ये जो व्हीकल है काफ़ी लिमिटेड नंबर्स में है, ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं ये थोड़े पुराने ज़माने के हैं, बट घूम फिर के बात ये आ जाती है कि अगर बड़े स्केल पर हमें इंश्योर करना है कि हमारे ट्रूप्स को एपीसी मिले कश्मीर जैसे इलाके में, तो उसके लिए देखिए डिफेंस बजट हमें बढ़ाना होगा। $100 बिलियन तो एटलीस्ट मैं कहूंगा इंडिया को चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं अभी जो हमारा डिफेंस बजट है 75-80 बिलियन डॉलर्स के आसपास, इसका एक बहुत बड़ा चंक पेंशन्स और सैलरीज में चला जाता है। तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए एटलीस्ट मैं कहूंगा $100 बिलियन तो हमको जाना ही होगा। और मैं आपको एक बात बताता हूं, रिसेंटली एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया है। बहुत लंबे समय से ना मैं भी पूरी दुनिया ये मान के चलती थी कि चाइना का जो मिलिट्री बजट है 200 से लेकर $300 बिलियन है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना का जो डिफेंस बजट है ये $300 बिलियन है। मगर रिसेंटली यूएसए के थिंक टैंक ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि 300 बिलियन भी छोटा नंबर है। चाइना का जो एक्चुअल डिफेंस बजट जो अब पहुंच चुका है ये $710 बिलियन है। चाइना बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्ट करता है दुनिया को, ना के बराबर इंफॉर्मेशन देता है कि ये लोग किस तरीके से अपनी मिलिट्री को तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं हमारा डिफेंस बजट चाइना के मुकाबले 1/10 पे है अभी। और हाँ, मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया के केस में ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एपीसीज है नहीं। महिंद्रा कंपनी की मार्क्समैन बहुत ही फेमस एक एपीसी है। ऑब्वियसली थोड़ा इसको मॉडिफाई करके इस पे हम रूम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। मैनी थिंग्स कैन बी डन। मैं तो एक बार को कहता हूं कि अगर एपीसी को लाने में ही, क्योंकि हमारे देश में काम भी आराम आराम से होता है, अगर एपीसी को लाने में ही 1-2 साल लग जाएंगे, एटलीस्ट जो ये विंडोज है ना इनको हम बुलेट प्रूफ कांच से ढक सकते हैं। और बिल्कुल मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा कर देते तो आतंकवादी जो हैं ये भी बहुत चालाक हैं, इनको डायरेक्ट इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री से। जो ये अटैक हुआ है इससे ही साफ पता लगता है ये कोई ऐसी कोई गांव के लड़के नहीं है कि उनको कहीं से बंदूक मिल गई और बागी हो गए। ये बहुत ज्यादा ट्रेन लोगों का काम है। तो एक बार अगर मान लो हमारी जो व्हीकल्स हैं उनमें हर जगह हमने बुलेट प्रूफ ग्लासेस अगर लगा दिए, तो उसके बाद जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे अपने सोल्जर्स को, तो हो सकता है कि अटैक भी काफी हद तक कम हो जाए। क्योंकि ये जो आतंकवादी है ये भी सोच के चलते हैं कि इनको सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करना है। तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली ये लोग पुलिस स्टेशंस और जगह पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। मगर वहां पे मैं कहूंगा फिर भी आतंकवादियों के फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये अभी के लिए जो हम कैजुअलिटीज जो हमारी हो रही है ना कि ट्रांसपोर्ट करते टाइम सीधा कांच के ग्लास से आर पार, ये देखकर बहुत दुख लगता है। दिस कैन बी अवॉइडेड, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए फाइनली मैं यहाँ पर यही कह सकता हूँ, ओम शांति। और दुख लगा ये न्यूज़ सुन के। तो जी दोस्तों वीडियो की एकदम भी हमें भी दुख लगा ये सुनकर। इसमें जो है जवान एक शहीद हो गया, दूसरे कुछ जख्मी हैं। तो ये गलत हुआ इंडियन एयरफोर्स के साथ, और ये आज से नहीं हो रहा, ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा। अब ये कि अब थोड़ी सी रेशो कम हो गई है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि जहाँ पर 20 या 30 अटैक्स होते थे वहाँ सिर्फ एक से भी कम अटैक रह गया है साल भर में। मैं कहता हूँ पुलवामा या इससे पहले आज से साल के 6 महीने पहले एक हमला हुआ था जिसमें वो प्रशांत साहब ने भी बताया 4 जवानों उस वक्त भी शहीद हुए थे इनके। तो आज वो कम से कम 6 मंथ हो गए इस बात को भी। तो आज फिर ये अटैक हुआ, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है इंडियन आर्मी ने। लेकिन फिर भी ये जो अटैक हुआ ये इंसानी जान का ज़या है, और एक इंसान को बेगुनाह कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है। तो मेरे ख्याल में ये गलत हुआ, बुज़दिलों वाला ये वार था, चाहे वो जिसने भी किया है। सारी बात है दहशतगर्दों के लिए काम है, और ट्रेंड वाकई ट्रेंड है। जिस तरह उन्होंने पिन पॉइंट टारगेट किया है ना, उनको पता था कि ये जो अशोका लेलैंड है इनका जो ग्लासेस होते हैं वो बुलेट प्रूफ नहीं होते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी वाकई मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट मिली हुई है, तभी इन्होंने अटैक किया। अदरवाइज ये अटैक कैरी आउट करना ये इतना आसान नहीं था। तो वाकई इसका यह दुख हुआ, ये गलत हुआ है। देखें कि इस पे इंडिया क्या रिएक्ट करता है। हाँ ये देखने वाला है, क्योंकि पुलवामा में अटैक हुआ तो उसके बाद इंडिया ने मतलब वगैरह सबूत मिले, इंडिया ने पाकिस्तान में ये स्ट्राइक की। उसके बाद नहीं, मुझे नहीं लगता कोई इससे खास बड़ा एक्शन लेगा, क्योंकि इससे पहले भी जो लोग प्रशांत साहब ने भी
हवाला दिया, इससे पहले भी 4 इनके जवान शहीद हुए हैं, तो उस वक्त भी इतना कोई खास नहीं था। मुझे नहीं लगता कि क्योंकि मेरे ख्याल में दहशतगर्द तो पकड़े नहीं गए, अगर पकड़े जाते तो फिर सारी जानकारी के हिसाब से फिर हो सकता कोई प्लान ये करते उनके अड्डों पर मिसाइल यार इनकी सिक्योरिटी देखें कि इनको पता भी है वहाँ पर इनकी सिक्योरिटी जो है आर्मी जो फोर्सेज हैं तो वो भी बहुत ज्यादा ये पूंछ का इलाका पाकिस्तान के करीब है, तो फिर भी वहाँ पर ये कैसे हो रहा है? हैरानगी की बात है। वहाँ पर भी देख लें कि तो मुझे तो साजिश लगती है भाई, रटी रटी बिल्कुल साजिश मतलब साजिश सियासत यानी कि पॉलिटिक्स है यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत। और नहीं भाई, वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ है बिल्कुल। और प्रशांत जो है वो प्रशांत वो बता रहा है सिक्योरिटी कौन सी थी, वो तो जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। यार आप ये सोचें कि वो बॉर्डर क्रॉस कैसे कर आ गए और बेकार के बिल्कुल जो है जम्मू कश्मीर में जैसे इलीगल जो कह लें कि तो उनकी आर्मी इतनी फिर जो सिक्योरिटी थी वो तो बहुत ज्यादा वहां पर टाइट है। वो सो रहे थे क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे किसी ना बड़े पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन है इंडिया का उसका इसके पीछे हाथ है, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, समय ये चल रहा है। तो पीछे बैक पे सोचो, बैक पे भी सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। मैं नहीं मानता कि ये एक आराम अल्लाह के बंदे लड़के आए और अच्छा मुझे ये बता आर्मी पर इस तरह अटैक करके चले गए और उनको पकड़ा भी नहीं। अच्छा एक गलती तो खेल है। पाकिस्तान में कहते हैं कि मंदिर के घंटे इतना बजा कर चला, ये तो इंडिया में एक गलती तो है कि बाकी जिस तरह प्रशांत उसको मौका दो बोलने का, प्रशांत सर जिस तरह कह रहे हैं ना कि भाई इनको बुलेट प्रूफ जो कम से कम जो इनके मिरर है शीशे जो है ना वो बुलेट प्रूफ होने चाहिए। अगर आज बुलेट प्रूफ होते तो कम से कम कुछ ना कुछ तो वो भी आगे से रिटेलिएट करते या कुछ आगे से जवाब देते, लेकिन इस तरह वो ना आसानी के साथ ना मार सकते। वाकई ये थोड़ा वो कह रहे हैं कि जैसे एपीसी जो है आर्मर्ड में जो है जो भी है, लेकिन वो उसके जो ग्लासेस है वो बुलेट प्रूफ, वो टोटल बुलेट प्रूफ है। अगर वो होती, हाँ वो कह रहे थे कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, फ्यूल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा उसको यूज करती है। नहीं, फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई हम दहशतगर्दी नहीं करते, हम कौन सा दहशतगर्दी? अगर तो भाई पाकिस्तान है, एक सेकंड, अगर तो भाई पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो फिर ये गलत है, ये गलत है। एक मुल्क जो बिल्कुल सुकून में है, तरक्की कर रहा है, हर लिहाज से आगे जा रहा है, तो आप उसको आगे जाने दें। आपके अगर मुल्क में बदसुकूनी है, बदहाली है, तो आप किसी दूसरे का, स्पेशली आप नेबर का क्यों सुकून बर्बाद करते हो? देखें कि इसका कोई सबूत नहीं है अभी तक कि ये पाकिस्तान ने किया है या चाइना सीधा सीधा भाई आएगा तो पाकिस्तान पे ही ना। ये दोनों कंट्री मिलिटेंट्स आते कहाँ से? इंडिया में कुछ हो जाता है, इंडिया में कुछ हो जाता है, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का नेम यूज करते हैं इंडियन। अगर पाकिस्तान में कुछ होता तो पाकिस्तान इंडियन। ये दोनों साइड पे ऐसे सबूत मिलने चाहिए। मैं बताता हूँ रहमतुल्लाह पाकिस्तान के कितने अटैक्स होते हैं, कभी आया इंडिया का नाम? हमेशा BLA TTP या कोई लश्कर मेरी सुन ले उनके आते हैं ना, मतलब कि उनको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कौन कौन कराता है, तो कभी इंडिया का नाम आया? कभी नहीं है। मैंने नहीं सुना कि कहा यार ये इंडियन के रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं या इंडिया ने ये काम करवाया। वो तो नहीं पकड़े गए, कब? सियालकोट में आज 2 महीने पहले 2 पकड़े गए थे। हाँ सियालकोट में। कहाँ पर यार? सियालकोट में 2-3 में किस वजह से क्या कर रहे थे? क्या हो गया? आपने खुद न्यूज, आपको याद नहीं आ रहा? 2 थे सियालकोट में। आप बाद में सर्च करना, आपको याद नहीं आ रहा। स्पाई और टेररिस्ट में फर्क है, रिएक्शन भी किया था। एक ये भी ध्यान रखना, स्पाई और टेररिज्म में फर्क है। स्पाई तो टेररिस्ट थे भाई, यहाँ पर अटैक करवाते थे। जो लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं ना वो थे, उनको मार रहे थे तो उनको पकड़ा है। मेरे जेल में नहीं है, गलत बोल रहे में है आपने इस पे रिएक्शन। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो अटैक्स हुए, मुझे भी ये लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान, बल्कि लगता क्या है ये इलाका जो POK में साथ मिलता है ना। लेकिन मुझे लगता है कि फड़काएं, यकीन कर, कोई उधर से चिड़िया भी उड़ कर आती है ना तो उसको फड़का डालें। मुझे इस बात पे कहते हैं ना कि बंदा जो है ना, एग्जांपल है कि मार जो है ना, हम कहते हैं पंजाबी में कि घर से ही खाता है। इंडिया को ये जो सारा कुछ हो रहा है, इंडिया के जो घर में से हैं उनको पकड़ना चाहिए। उनके सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल है, सिस्टम में टेररिज्म है। सिस्टम में लोग हैं जो टेररिस्ट को आगाह करते हैं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं
जिस तरह उन्होंने अटैक किया है, किस तरह प्री प्लान्ड उनका अटैक था, बिल्कुल देख लें कि वो बिल्कुल उन ऊपर किया है। तो वो तो पाकिस्तान की एजेंसी है या पाकिस्तान तो यहाँ पर फेलियर है फिर रॉ का, यहाँ पर आप ISI को कहते हैं, यहाँ पर ये वाकई मैं यहाँ पे मैं भी यही समझता हूँ कि जो देख लें कि इतना सेंसिटिव एरिया POK का बॉर्डर उनके साथ लगता है, तो ये साइड जो है ना बिल्कुल मैं कहता हूँ टाइट होनी चाहिए, कोई परिंदा भी वहाँ पे पार नहीं मारना चाहिए। तो फिर ये टेररिस्ट कहाँ से आए? अगर उस एरिया से आए हैं, POK की तरफ से आए हैं, तो फिर बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वहाँ पे खड़ी, तो ये उनका फॉल्ट है, क्योंकि उनके फॉल्ट की वजह से उनका आज एक आर्मी का बंदा जो है ना इससे पहले भी कहीं मतबा हुआ है, वो बंदा मारा गया। तो असलम भाई आप चेक मेरी बात सुने, वो क्या कहते हैं जो पुलिस होती है ना उससे चोर ज्यादा शातिर होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अब पिन पॉइंट तो नहीं ना आप सिक्योरिटी कर सकते, पिन पॉइंट की जारी ये 1 इंच है, अगला इंच इसको भी पता है, तो कहीं ना कहीं तो कमियां कोताही इंसान रह जाती हैं। लेकिन काफ़ी हद तक पहले जिस टाइम बोला कि काफ़ी हद तक अब इंडियन फोर्सेस ने कंट्रोल कर लिया यार। आज 2024 में भी ये मुमकिन हो गया। चला जी यार, बात हमें अफसोस करना चाहिए और इस पर अफसोस का इज़हार करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि ये हमारा, मुझे लगता है ये ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान है तो इसको पाकिस्तान को बाज रहना चाहिए, क्योंकि एक मुल्क जब आपको छेड़ता नहीं है, खुद तरक्की कर रहा है, क्या हो गया? तो टेररिस्ट पाकिस्तान से ही जाते हैं, अगर यहाँ से जाते हैं तो पीछे किसी की सपोर्ट होती है तो जाते हैं, तो पाकिस्तान से ही जाते हैं। पाकिस्तान से अगर जाते हैं तो पीछे से किसी की सपोर्ट होती है, ऐसे मुंह उठा के कौन चला जाता है? पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं? कौन? यहाँ पर कितने अटैक हो रहे हैं? तो नहीं साबित हुआ वो PLA, TTP, लश्कर, जैश-उल-अदल, वो आपके खुद के काले करतूत हैं जो वो कर रहे हैं आपके इंडिया में ऐसी इंडिया में कोई ऐसी तंजीम नहीं। अफगानी TTP जो है वो कौन है? अफगान ही है ना। अफगानियों के साथ आपने क्या किया है? BLA जो बलोच हैं उनके साथ आप वो खुद मार रहे हैं। तो पाकिस्तान को कैसे कहेगा कि आप इंडिया में जाकर करें? पाकिस्तान तकरीब करता है, ये तुम्हें क्या यार पुलवामा में भी मिला यार, कहाँ का सबूत हो? हर जगह हमला क्या था? मुंबई हमला, ये बता दो मुंबई हमला अजमा के साहब कौन था? क्या था वो? किधर का था? जिधर का भी। चलो जी खैर, यही तो बात है ना, आप मानते हैं अपनी बातें ठोक देते हैं। बस सही है। तो अफसोस हुआ यार ये वीडियो से, तो पाकिस्तान ये बुज़दिलाना हरकतें या जिसने भी की है ये बेगैरती और बुज़दिलाना, हिम्मत है तो सामने जाकर लड़े, मज़ा तब है जब सामने लड़ने के मकाम आता है, तब पैंटे 93,000 पैंटे उधर छोड़ कर आ जाते हैं सामने से। ये बुज़दिल वो कहते हैं अल्लाह करे कि दुश्मन भी को बहादुर या नेक मतलब अच्छी नीयत वाला हो या ताकि जो सामने से लड़ सके। ये दुश्मन भी ऐसे हैं जो, मैं अब गलत लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, एक तो सारी बात है सेंसर होती हैं बातें, तो ये बुज़दिलाना दुश्मन है। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ और ब्लेस यू।